नसरल्लाह की याद में शोक सभाएं की जा रही हैं और उसे आतंकी कहने पर हंगामा मचाया जाता है। नसरल्लाह को एक मसीहा, एक हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है। लखनऊ में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया को आतंकवाद के सही मायने समझाए गए और नसरल्लाह को आतंकी की जगह शहीद बताया गया। सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में एक आतंकी के नाम पर मजहबी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। कि अगर कोई अपने मुल्क का दिफा करता है तो वो दहशतगर्द नहीं हुआ करता। उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं जो हमारे आइडियल से, तो तकलीफ होगी हमको। शहादत ये एक अजीम शहादत है आलम इस्लाम के लिए नसरुल्लाह की। जो जंग करते हुए शहीद हो जाए उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है। 27 सितंबर को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से उसे आतंकी कहे जाने पर बवाल मचा हुआ है। यूपी के अलग अलग शहरों में नसरल्लाह की मौत के विरोध में जुलूस निकाला गया और उसे मीडिया में आतंकी कहने का जमकर विरोध हुआ। नसरल्लाह के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों ने उसे आतंकी नहीं बल्कि एक शहीद बताया। सबसे बड़ा दहशतगर्द खुद इजराइल है। नसरुल्लाह साहब जो मजलूमों के मददगार थे, मजलूमों की मदद कर रहे थे, हमेशा उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी वो मजलूमों के लिए गुजारी। लेकिन इजराइल मुसलसल आज से 50 साल से मुसलसल मजलूमों पर जुल्म करता हुआ आ रहा है। कि ज़रा गौर करें कि अगर कोई अपने मुल्क का दिफा करता है तो वो दहशतगर्द नहीं हुआ करता। इजराइल ने जब बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम बरसाए तो उसके बाद हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के नीचे से नसरुल्लाह की डेड बॉडी बरामद हुई और ये खबर जब दुनिया के सामने आई तो उसके चाहने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और उसकी तस्वीर हाथ में लिए शोक मनाने लगे। ईरान से हजारों किलोमीटर दूर यूपी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां नसरुल्लाह की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया गया। यूपी में मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने भी 3 दिन के शोक की घोषणा की और उसे शहीद बताया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एक आतंकी को बार बार मसीहा क्यों कहा जा रहा है। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में हुए सम्मेलन में इन धर्मगुरुओं ने दावा किया कि नसरुल्लाह ने मजलूमों की लड़ाई लड़ी, लिहाजा उसे आतंकी कहने वाले माफी मांगे। लिहाजा शहीद हसन नसरुल्लाह को जो आतंकवादी कहा गया है तो ये बिल्कुल गलत है। एक मुझे वो बताइए जो की वजह से शहीद हसन नसरुल्लाह ने किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया हो या कत्ल कराया हो। इस्लाम मजहब ऑफेंस का नाम नहीं है बल्कि डिफेंस का नाम है। और हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से पूरी तरीके से इंसानियत की मदद की है वो अपनी मिसाल एक आप है। हैरानी इस बात की है कि नसरुल्लाह की तुलना गांधी और नेहरू से की जाने लगी। इस सम्मेलन में शामिल लोगों ने दावा किया कि गांधी और नेहरू ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने उन्हें भी आतंकी कहा। इसलिए अपने देश के लिए लड़ने वाले नसरुल्लाह को आतंकवादी कहना गलत है। जंग आज़ादी में अहिंसावादी आज़ादी भी जिसे गांधी जी लीड कर रहे थे और यहाँ पे क्रांतिकारी आज़ादी भी जिसमें भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी वीरों ने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो वही अंग्रेज़ इनको आतंकवादी बोला करते थे, वही अंग्रेज़ इनको आतंकवादी बोलते, गांधी जी को आतंकवादी बोलते थे। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह संगठन, हमास संगठन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इसमें ये आतंकवादी नहीं डिक्लेयर्ड है। तो किस तरह से मीडिया इनको आतंकवादी घोषित कर सकता है? सम्मेलन में शामिल लोगों ने नसरुल्लाह को मजलूमों का मसीहा बताते हुए अमेरिका और इजराइल को भी आड़े हाथों लिया और इन दोनों देशों को आतंकवाद का जन्मदाता बताया। अतीक अहमद, लखनऊ, जी मीडिया। जी न्यूज़।